अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं काशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। आपको बताएं, अताई के गलत इंजेक्शन लगाने से जवां साला लड़की की हालत गैर बेहोशी की हालत में आरएच से मुंतकिल कर दी गई। 20 साला नताशा बुखार होने पर अताई से इलाज करवाने गई थी। गुजरांवाला कामो मुल्ही रोड की रिहाई 20 साला नताशा बुखार होने की वजह से बैंक चौक में वाक़ अताई डॉक्टर नासिर से इलाज करवाने गई। नताशा के मुताबिक अताई नासिर ने सख्त बुखार में मुझे इंजेक्शन लगा दिया, जिसके फ़ौरन बाद मेरी हालत गैर होने लगी और मैं गली में बेहोश होकर गिर गई। रेस्क्यू वर्मन टूटू ने नताशा को फौरी रूरल हेल्थ सेंटर किला देदार सिंह मुंतकिल कर दिया, जहां उसे इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया गया। दूसरी जानिब अताई नासिर का कहना है कि नताशा मेरे पास इलाज करवाने नहीं आई और ना ही मैंने इंजेक्शन लगाया। मुतासरा लड़की के वालिद इनायत ने डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फयाज अहमद मोहल से अपील की है कि अताई इंसानी जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रुख करते हैं गुजरांवाला का। आपको बताएं, सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग की अफजाइश करता है। हल्का पीपी चौवन के नौजवान बासलाहियत हैं और उन्होंने हर दौर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। उम्मीदवार पीपी चौवन का कहना था कि मैंने हमेशा हल्के की आवाम के हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई और उनके लिए अपनी बसात से ज़्यादा काम किया। मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। गुजरांवाला किला देदार सिंह के नवाही गाँव चहल कला में 49वें सालाना फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के मौका पर फर्जंदे किला हाजी आतिफ मुनीर दोगल का कहना था कि नौजवान नस्ल में खुद एतमादी, खुद इन्हसारी और बाहमी हम आहंगी, लगन और आगे बढ़ने के जज्बे में इजाफे के लिए खेलों का इनेकाद बहुत ही ज़रूरी है। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों से नौजवान नस्ल की जहनी सलाहियतों में इजाफा होता है और मुकाबलेबाजी का रुझान बढ़ता है। इस मौका पर चेयरमैन नज़वा इंटरनेशनल मलिक शफाकत अली, चौधरी ज़मीर हुसैन चद्दड़, चौधरी तवक्कल उमर, सीको मोहम्मद एजाज, मुगल अदनान तारिक और दीगर भी मौजूद थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं, शहर की आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी और टाउन कमेटी बनाई जाती है ताकि शहरी इलाकों में साफ़ माहौल फराहम करने के साथ साथ पीने का पानी, आलूदगी के पाक माहौल, बेहतरीन पार्क फराहम किए जाते हैं। मगर म्यूनसिपल कमेटी सांगड़, जहां गुज़श्ता 50 सालों तक फंक्शनल मुस्लिम लीग काबिज़ रही, अब गुज़श्ता 5 सालों से पीपल्स पार्टी काबिज़ है। यहाँ पीर साहिब पगाड़ा की रिहाइशगाह, मदरसा, स्कूल और बड़ी आबादी आबाद है। इस इलाके में शहर भर की गंदगी डाल दी जाती है और निकासी आपका पानी जमा होने से इलाके में गंदगी और बदबूदार माहौल बन गया है। इलाके की आवाम शिकायत करके थक गई हैं, जबकि म्यूनसिपल कमेटी के मुंतखब नुमाइंदों ने म्यूनसिपल कमेटी में करप्शन की शिकायत करते नज़र आते हैं। शहरी इलाकों के आवाम को बुनियादी सहूलत फराहम करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी और टाउन कमेटी बनाई जाती है ताकि शहरी इलाकों में साफ़ माहौल फराहम करने के साथ साथ पीने का साफ़ पानी, आलूदगी से पाक माहौल, बेहतरीन पार्क फराहम किए जाएँ। मगर म्यूनसिपल कमेटी सांगड़, जहाँ गुज़श्ता 50 सालों से फंक्शन मुस्लिम लीग काबिज़ रही, अब गुज़श्ता 5 सालों से पीपल्स पार्टी काबिज़ है। सांगड़ का मेन वार्ड, जो कि वार्ड नंबर 8, 9 और 7 पर मुश्तमिल है। पीसा पगारा की रिहाइशगाह, मदरसा, स्कूल और बड़ी आबादी आबाद है। इस इलाके में शहर भर की गंदगी डाल दी जाती है और निकासी आप का पानी जमा होने से इलाके में गंदगी और बदबूदार माहौल बन गया है। इलाके के आवाम शिकायत कर 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 थक गई है। 9-10 हज़ार जो है, इसमें बहुत कचरा ज़्यादा है, ठीक है, और चेयरमैन साहब को ये कचरा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ की सूरत ये है कि पूरा शहर खंडरात का ढेर बना हुआ है। ख़ास करके मेरा वार्ड जो वार्ड नंबर 9 है, मैंने इनको कहीं भी बजट वगैरह पे साइन नहीं किया, इसीलिए इंतकाम ले रहे हैं। और मेरे वार्ड में ये ना तो सुपर भेज रहे हैं, ना तो ट्रैक्टर सफाई के लिए भेज रहे हैं, और ना नालियाँ भरी पड़ी हैं, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे सफाई सुथरा का कोई काम नहीं हो रहा। जबकि म्यूनसिपल कमेटी के मुंतखब नुमाइंदों ने म्यूनसिपल कमेटी में करप्शन की शिकायत करते नजर आते हैं। अफसरान और अमला ड्यूटी नहीं करता। जो हमारा अदारा है, बल्दिया है, ने रखा हुआ है, इन पे यहाँ पे अपॉइंटमेंटें हैं, डेली बेसिस पे ये बंदे रख रहे हैं। अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते हैं? डेली बेसिस पे झूठे बिल बना के ये अपना क्या नाम का कुटिशनें बना के बिल निकाले जा रहे हैं। क्यों नहीं बंदे रखते? अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते? कचरा क्यों है? सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई भी डिपार्टमेंट होता है, कोई भी इदारा होता है, उसके पास वो वसाइल होते हैं कि वो शहर से बाहर एक कचरे की जगह बनाई जाती है जिसमें शहर का कचरा जाके वहाँ पे डंप किया जाता है। हमारे पास आज तक कोई ऐसी जगह जो है ना बल्दिया ने ली है, ना बल्दिया ने बनाई है, ना बल्दिया के पास कोई सोर्सेज है। ज़रूरत इस अमर की है कि इलाके के मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए कि अपने ज़ाती मफादात को छोड़कर इलाके की आवाम को बेहतर से बेहतर
सहूलियत फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलरी, सांगड़। खबर शामिल करते हैं जलालपुर पिरवाला से। आपको बताएं जलालपुर पिरवाला में थाना सिटी के इलाके शेख इस्माइल में सऊदी पलट शहरी के घर में 9 मुसल्ला डाकुओं की मुबैना लूटमार। मुसल्ला डाकू बजोरे असलहा 55,000 रियाल, 3 लाख नकदी, 7 तोले तलाई सोना और 23 तोले चांदी लेकर फरार हो गई। पुलिस थाना सिटी ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जलालपुर पिरवाला के नवाही इलाके शेख इस्माइल में सऊदी अरब से 2 रोज़ कबल अपने अहल खाना को मिलने आए सऊदी पलट शहरी अब्दुल लतीफ़ के घर रात गए 9 मुसल्ला डाकू दीवार फलांग कर दाखिल हो गए और बज़ोरे असलहा अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर से 55,000 रियाल, 3 लाख नकदी, 7 तोले तलाई सोना और 23 तोले चांदी लूट कर फरार हो गए। सऊदी पलट शहरी इसके वालिद और भाई के मुताबिक डाकुओं ने मर्द और ख़वातीन पर तशद्दुद किया और अहले खाना के शोर वावेला करने पर हवाई फायरिंग भी की और लूटने के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। 55,000 रियाल समेत मजमूई तौर पर 65 लाख रुपए से ज़ायद की डकैती की इत्तला मिलने पर पुलिस थाना सिटी ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं हसन अब्दाल वापडा एस्को ने बिजली चोरों के साथ साथ नाइंतगान बकायाजात डेट डिफॉल्टर के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी। मारगला टेक्सटाइल मिल्स को बकायाजात ना अदा करने पर सील कर दिया गया। हसन अब्दाल वापडा एस्को ने बिजली चोरों के साथ टेक्सटाइल मिलों कारखानों को बकायाजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। हसन अब्दाल SDO बारीदाद काकड़ साहब और असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल के हमरा मारगला टेक्सटाइल मिल का दौरा। मारगला टेक्सटाइल मिल्स को बिजली के 4 करोड़ 34 लाख बकायाजात अदा न करने पर सील कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि इंडस्ट्रियल और घरेलू सार्फिन जो बिजली चोरी जैसे संगीन जुर्म में मुलव्वस पाए जाते हैं इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आवाम से अपील की जाती है कि इस जुर्म में मुलव्वस शख्स की शनाख्त करने में इंतजामिया का साथ दें। बिजली चोर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसे अनासिर को करारवाह की सज़ा दिलवाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं चूड़ियाँ से। आपको बताएं थाना सिटी चूड़ियाँ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक के तह में 100 मन बजरी और मिट्टी छुपाकर राइस मिल्स मालकान को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले 8 फ्रॉड ये गिरफ्तार हो गए। SHO थाना सिटी चूड़ियाँ मोहम्मद असलम भट्टी ने अनोखा फ्रॉड करने वाले ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया। फ्रॉड करने वाला बैनुल-सूबाई गैंग थाना सिटी की हदूद में राइस मिल्स मालकान को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका था। SHO असलम भट्टी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुल्ज़िमान धान या चावल का ट्रक लोड करते हैं, जिससे ट्रक की निचली सतह पर बजरी और मिट्टी होती है। राइस मिल्स में वजन करवाते थे। मुल्ज़िमान ने एक ही रंग और नंबर के 4 ट्रक बना रखे थे और सुबह भर में फ्रॉड कर रहे थे। धान या चावल वाले ट्रक को जल्दी से अलहदा करते और दूसरे ट्रक का वजन करवा लेते थे। गैंग एक ट्रक में 100 मन बजरी और मिट्टी का ज़ायद वजन शामिल करवाकर मिल्स मालिकान को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा टीवी।